अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू थ्रिलिंग टेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं फिल एंड स्ट्रोक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिल एंड स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ये हमारे पास फिल है एंड ये स्ट्रोक है। फिल कलर यानी कि किसी भी शेप में हम फिल कलर कर सकते हैं एंड स्ट्रोक इज़ जस्ट लाइक आउटलाइन। तो इसको समझने के लिए हम एक शेप ले लेते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। इसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो फिल हो चुका है, यानी कि इसके अंदर शेप के अंदर फिल कलर जो है वो वाइट है एंड आउटलाइन इसकी जो है हमारे पास ब्लैक है। इसको मैं बेहतर समझने के लिए हम इसको आर्टबोर्ड से बाहर ले आते हैं। अब ये देखें कि शेप का कलर वाइट है एंड इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक है हमारे पास। स्ट्रोक जो है वो ब्लैक है। मैं ज़ूम करके दिखा देती हूँ कंट्रोल प्लस से। यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन ब्लैक नज़र आ रही है। लेट्स सपोज़ अगर हमें इस शेप का कलर चेंज करना है तो किस तरह करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक ऊपर है एंड फिल नीचे है। अब मैंने इसको क्लिक किया फिल पे तो ये फिल ऊपर आ चुका है एंड स्ट्रोक नीचे हो गया है। तो जो चीज़ ऊपर होगी उसी का कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें फिल कलर चेंज करना है तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक कलर पैलेट आ जाता है। यहाँ से हम कहीं कोई भी कलर जो है पिक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज होता दिख रहा है एंड यहाँ पे भी हमारे पास चेंज होता दिख रहा है। तो ये कलर हम चेंज कर देते हैं फिल कलर ओके करके एंड ये हमारे पास शेप का कलर चेंज हो चुका है एंड स्ट्रोक वही ब्लैक है। अब इस शेप को जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब तक सेलेक्ट नहीं होती है उस पे काम हम नहीं कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रोक ऊपर आ गया। अभी हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक का कलर चेंज हो सकता है। तो स्ट्रोक का कलर हम वाइट कर देते हैं ओके। तो ये हमारे पास स्ट्रोक वाइट आ चुका है। तो इस तरह से हम अपनी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और कलर्स की ये जो पैलेट है इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो हमारे पास बार नज़र आ रहा है ये है हमारे पास ह्यू बार या इसको कहते हैं रूट कलर्स, जो कि यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। इसमें क्योंकि न्यूट्रल कलर मिक्स नहीं है, न्यूट्रल कलर्स जो हैं वो होते हैं वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। तो यहाँ पे वो हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास समझ लें कि बेसिक कलर्स हैं या रूट कलर्स हैं या ह्यू कलर्स हैं, ठीक है, इस बार में। अभी इसी कलर्स में से हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम बाकी कलर्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका हेक्स कोड आ जाता है एंड ये भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ कलर्स की। तो साथ में हम देखते ही जाते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल ऊपर यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल वही कलर आ रहा होगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको नीचे लेके जाते हैं तो ये डार्कर टोन हो रहा है। और अगर इसी कलर को हम इस तरफ लेके जाते हैं तो ये लाइटर टोन हो रहा है, यानी कि इसमें वाइट मिक्स हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कलर है वाइट और इसी के बिल्कुल सीधा नीचे जाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास होता है ब्लैक और दरमियान में हमारे पास है ग्रे कलर। तो ये हमारे पास इस तरफ न्यूट्रल कलर्स हैं एंड इस तरफ हमारे पास ह्यू कलर्स हैं। तो हम किसी भी कलर का अगर हमें व्हाइट मिक्स करना हो, यानी कि टिंट बनाना हो, जब किसी भी कलर में हमारे पास व्हाइट कलर मिक्स होता जाता है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लाइटर शेड होता जा रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं टिंट, जिसमें हमारे पास व्हाइट जो है वो ऐड होता ज़्यादा कलर, तो वो हमारे पास हो जाता है टिंट। एंड उसी तरह अगर हम उसी कलर को नीचे ले जाती हूँ मैं तो ये हमारे पास होता जा रहा है डार्कर, यानी कि इसमें ब्लैक ऐड होता जा रहा है ज़्यादा। तो ये होता है हमारे पास शेड, ठीक है। और इसी कलर का अगर मैं ग्रे के पास ज़्यादा करती जाती हूँ तो ये हमारी है, यानी कि सैचुरेशन इसकी कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे कलर्स हैं। यहाँ से हमारे पास एच का मतलब है ह्यू कलर्स एंड इसके बाद ये हमारे पास है सैचुरेशन। और इसका जैसे मैं यहाँ पे ह्यू जो कर देती हूँ इसको मैं 100, तो ये ह्यू मैंने 100 कर दिया है एंड सैचुरेशन इसकी फुल 100 है, ठीक है। इसकी सैचुरेशन को मैं अगर कम करूँ तो ये देखें ये राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्रे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है ब्राइटनेस। अब इसको जो है बढ़ाती हूँ इसकी वैल्यू, तो ये आप देखेंगे कि ये ब्राइटर होता जा रहा है, यानी कि वाइट की तरफ ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका टिंट बढ़ रहा है। और ये हमारे पास है आरजीबी कलर्स, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये रेड की प्रॉपर्टीज हैं और ये ग्रीन की प्रॉपर्टी है एंड ये ब्लू की प्रॉपर्टी है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है CMYK, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंट मीडिया के लिए यूज होता है, सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो इसमें अगर मैं सियान इसको 100% कर देती हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये सियान कलर आ चुका है, जो कि हमारा ब्लू एंड ग्रीन के दरमियान का एक कलर होता है। और उसमें मैजेंटा अगर मैं इसको 100 कर देती हूँ तो ये हमारे पास मैजेंटा कलर आ चुका है, ठीक है। और येलो को अगर मैं 100% कर देती हूँ
एंड बाकी सारी वैल्यूज़ को मैं ज़ीरो कर देती हूँ, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक फिक्स येलो आ जाता है हमारे पास ना। तो इस तरह से हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से खुद से भी, एंड मैन्युअली हम इसको कोई कोड, हेक्स कोड भी दे सकते हैं। यानी कि अगर मुझे सिर्फ वाइट कलर चाहिए तो मैं 6 डिजिट्स का कोड होता है वाइट का, वो है 6 टाइम्स F। ओके कर देती हूँ, तो ये हमारे पास वाइट कलर आ चुका है। तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ में कलर्स आते हैं, तो यहाँ से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रेडियंट कलर्स हैं, इनको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ से भी हम कलर्स इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्वेचेस बने बनाए मिल जाते हैं, इनको हम सेलेक्ट करके ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम मैन्युअली कलर्स जो हैं वो खुद बना सकते हैं। ये RGB के कलर्स हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये HSB है और ये CMYK के है। जो भी कलर्स आपको चाहिए हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू डाल के या यहाँ पे कोड डाल के मैन्युअली आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो ये हो गया हमारे पास कलर्स, फिल एंड स्ट्रोक का, दोनों का इसी तरह होगा। जो भी कलर आपने रखना हो तो इसी तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक की और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, जिनमें हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक आ जाता है। इसको मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये मोर ऑप्शंस जो हैं ये सारे हमारे पास स्ट्रोक के आ जाते हैं। अभी वेट हमारे पास आप देख रहे हैं कि 1 पॉइंट है, इसको मैं बढ़ाती हूँ, 3 4 5 पॉइंट्स हो गया ये। तो वेट हमारे पास ये स्ट्रोक का बढ़ जाता है। शेप हमारे पास बढ़ती नहीं है, उतनी ही रहती है जैसे हमारा स्ट्रोक जो है उसका वेट बढ़ रहा है एंड कम हो रहा है। ठीक है, वो भी हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है बट कैप। कैप्स किस तरह होंगे, राउंडेड होंगे या स्क्वायर्स होंगे, तो वो इस तरह है कि ये अभी बिल्कुल कॉर्नर नहीं है, इस कॉर्नर्स वाला है। इसको मैं क्लिक कर देती हूँ तो ये राउंडेड हो जाता है हमारा स्ट्रोक, एंड इसको मैं क्लिक करती हूँ तो प्रोजेक्टिंग कैप, जो इसका कैप है वो उस हिसाब से होगा। ठीक है, ये स्ट्रोक है इसकी। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे हम इसके कॉर्नर्स देख सकते हैं कि कॉर्नर्स स्ट्रोक के किस तरह से होने चाहिए। ठीक है, कॉर्नर जो है ये हमारे पास है मिटर जॉइन, यानी कि बिल्कुल ही ये हमारे पास स्क्वायर शेप में आता है। कॉर्नर्स बिल्कुल भी राउंड नहीं होते हैं, बिल्कुल ही कॉर्नर्स वाले होते हैं। ये हमारे पास है राउंड कॉर्नर ना, तो ये थोड़ा सा हमारे पास राउंड हो चुका है। मैं आपको शेप थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूँ, तो ये हमारे पास इसका कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुका है। ये आपको दिख रहा होगा, सिर्फ स्ट्रोक का। ठीक है, फिल का नहीं, सिर्फ स्ट्रोक का। ये हमारे पास कॉर्नर राउंड हो चुका है। यहाँ से दोबारा हम देख लें कि ये कॉर्नर इसका फुल कॉर्नर में है और यहाँ पे राउंड हो चुका है। एंड ये है हमारे पास बेवल जॉइन, यानी कि थोड़ा सा हमारे पास कट शेप में आ जाता है चारों तरफ से। ठीक है, जितना भी हमारे पास स्ट्रोक है। स्ट्रोक में हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट देख सकते हैं। अलाइन स्ट्रोक का मतलब ये है कि हमारा स्ट्रोक किस सीध में है, किस सिमत में है। ठीक है, तो उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो अलाइन यहाँ पे जो है ये हमारा स्ट्रोक जो है वो सेंटर हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, यानी कि स्ट्रोक जो हमारा ये बाउंडिंग बॉक्स हमें नजर आता है ये वाला, इसके बिल्कुल जो है वो सेंटर में है। यानी कि हाफ जितना वेट इसका बाउंडिंग बॉक्स के अंदर होगा उतना ही वेट इसका बाउंडिंग बॉक्स के बाहर होगा। और यहाँ पे हमारे पास अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, यानी कि ये हमारे पास जो बाउंडिंग बॉक्स है इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास ये पूरा स्ट्रोक। ठीक है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमारे पास है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, यानी कि जो हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स है उसके बाहर होना चाहिए हमारा स्ट्रोक। तो शेप हमारी वही रहेगी, साइज हमारा शेप का वही रहेगा, जस्ट हमारे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज यानी कि स्ट्रोक की जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो रही है। ये हमारे पास सेंटर में आ गया, ये हमारे पास इनसाइड है एंड ये आउटसाइड ऑफ द बाउंडिंग बॉक्स यानी कि शेप है स्ट्रोक। तो ये हमें बहुत काम आ सकते हैं ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज आगे जाके। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है डैश लाइन। ये भी हम देख लेते हैं कि स्ट्रोक सिर्फ एक सीधा कलर की तरह नहीं होता है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं ये फिल को खत्म कर देती हूँ, यहाँ से जस्ट स्ट्रोक हमने रख दिया है। अब इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने डैश लाइन को क्लिक कर लिया तो ये आप देखेंगे कि पूरा शेप जो है हमारा एक डैश लाइन में बन चुका है। ठीक है, तो ये स्ट्रोक तो है लेकिन हमारा एक डैश के डिजाइन में है। ठीक है, यहाँ से इसको हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से कॉर्नर्स जो है इसके बिल्कुल परफेक्ट आने चाहिए, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे कॉर्नर्स की तरफ से। और ये जो है वो अपनी मर्जी से चल रहा होगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है डैश का, हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे हम गैप की वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 778 पॉइंट्स। इस शेप को मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ पहले, उसके बाद हम देख लेते हैं इसको।
कंट्रोल प्लस से मैं ज़ूम कर रही हूँ, कंट्रोल माइनस से ज़ूम आउट होता है। तो ये हमारे पास है 4 पॉइंट्स का, आप समझ लें कि डैश है, ठीक है? और 10 पॉइंट्स का हम गैप रख लेते हैं इसमें। तो ये आप देखें कि 4 पॉइंट्स का हमारे पास ये डैश है और 10 पॉइंट्स का हमारे पास गैप है। मैं इसको बढ़ा देती हूँ, मैं 10 पॉइंट्स का ही डैश कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि 10 पॉइंट्स का डैश एंड 10 पॉइंट्स का गैप आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसको मैं अलाइन टू सेंटर कर देती हूँ। इसके बाद आप आपके पास यहाँ पे और ऑप्शंस भी नज़र आते हैं आपको कि ये हमारे पास एरो हेड्स हैं, यानी कि एरोज़ किस तरह से होने चाहिए। जहाँ से स्ट्रोक शुरू होगा और ख़त्म होगा तो उस हिसाब से हमारे पास एरो हेड्स हैं। तो यहाँ से हम दूसरे यानी कि दोनों साइड से अगर हमें एरो हेड्स चाहिए तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, दोनों साइड यानी जहाँ से हमारा स्ट्रोक शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है शेप, तो दोनों साइड से एरोज़ आ रहे हैं। ये आपको बेहतर इस तरह से समझ में आएगा कि हमें पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस लाइन की प्रॉपर्टी को हम ये कर देते हैं, डैश लाइन ख़त्म कर देते हैं इसकी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एरो हेड इसका हमारे पास ये आ गया। ये मैंने एरो चेंज कर दिया, ये अलग एरो है एंड ये अलग एरो है। इस तरह के डिफरेंट एरोज़ हमारे पास मिल जाते हैं हमारी शेप में, ठीक है? तो ये दोनों साइड्स के हमारे पास एरोज़ आ जाते हैं कि किस तरह से आपको चाहिए आपकी नीड के मुताबिक। इसको स्केल कर सकते हैं हम और यहाँ से भी ये देखें, ये स्केल हो रहा है, ये वाला एरोहेड यहाँ से स्केल हो रहा है एंड ये वाला एरोहेड यहाँ से स्केल हो रहा है, ठीक है? ये आप देखें। और अलाइनमेंट है इसकी कि किस तरह होना चाहिए, ये भी उसी तरह से है कि ये एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ द पाथ, यानी कि जितनी हमारे पास ये पाथ है, यानी कि ये लाइन हमने जितनी ड्रॉ की थी उससे बाहर होना चाहिए ये एरोहेड या इसके अंदर होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास यहाँ प्रोफाइल में कुछ और स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये मैं इसको नन कर देती हूँ एरोहेड्स को, ताकि हमें बेहतर समझ में आ सके बाकी प्रॉपर्टीज। तो ये आप देखें कि ये बाहर बीच से जो सेंटर से जो है वो थोड़ा सा थिक है एंड कॉर्नर से थिन है, तो ये भी एक स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे। एंड यहाँ से हम ये देख सकते हैं, ये शेप्स आप देखेंगे कि चेंज हो रही हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। जब हम इनको यूज़ करते हैं, इनका जो वेट है हम बढ़ाते हैं, तो ये आपको बेटर समझ में आती है कि ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? तो ये सब हमारे पास स्ट्रोक की सिर्फ जो है ये वैल्यूज़ हैं, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रोक एंड फिल।